कैसे रहे कोविड 19 फ्री, जानेंगे हम उस बारे में इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है विशाल मढ़वी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉर्निंग वाइब्स पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर morningvibes_s पर, और मेरा ट्विटर हैंडल है @vishalmadvi11। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है जो ह्यूमन एंड एनिमल को बीमार करता है। इसके अलावा ये वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जैसे कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मोस्ट कॉमनली अभी जो रिसेंट न्यूज में चल रहा है वो है कोविड 19। तो चलिए बेसिकली जान लेते हैं ये कोविड 19 क्या है। कोविड 19 एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस की वजह से होता है। ये बेसिकली आउटब्रेक हुआ है वुहान, ये चाइना का जो शहर है वहाँ से, दिसंबर 2019 में। इसके अलावा ये पैंडेमिक हो चुका है क्योंकि मोस्ट अक्रॉस ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज को इस वायरस ने हिट किया है। इस डिसीज का नाम डिसाइड हुआ कोविड 19 बिकॉज ऑफ CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिसीज और 19 फॉर 2019। सो क्यूमुलेटिवली इसे कोविड 19 कहा जाता है। सो इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज, दैट इज 2019। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तब तक टोटल नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं 3,15,200 और टोटल डेथ्स हो चुकी है 9,44,485। सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड कंट्रीज है यहाँ पर एक USA, जहाँ पे 68 लाख के ऊपर केसेस है और क्यूमुलेटिवली 2 लाख के ऊपर डेथ्स हो चुकी है। इंडिया जहाँ पर 51 लाख के ऊपर केसेस हो चुके हैं अप टिल दिस मोमेंट, क्योंकि यस्टरडे का फिगर्स आया है वो अराउंड 97,000 के ऊपर इन अ डे केस मिल रहे हैं। तो मैं ये कल का आर्टिकल भी आपको बताना चाहूँगा, तो वहाँ पे दिया गया था कि 11 दिनों में 10 लाख के ऊपर केस हो गए। अगर 12 दिनों में पकड़े तो अराउंड ये 11 लाख के आसपास केस हो चुके हैं, जो कि बहुत ही वरिंग फैक्टर है हमारे कंट्री के लिए। जान लेते हैं इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या फाइंड आउट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि कोविड 19 ये अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ये डेवलप कर सकता है माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, और कुछ पेशेंट तो विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन भी रिकवर हो जाते हैं, और कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स भी नहीं दिखते। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हम देख लेते हैं, जो कि है फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, सोर थ्रोट, डायरिया, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। इसके अलावा लेस कॉमन सिम्टम्स है एचेस एंड पेन, चेस्ट पेन और प्रेशर, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल और रैश स्किन। इसके अलावा डीकलराइजेशन ऑफ फिंगर एंड टोज, और सबसे लीथल कंपोनेंट है इसका सीरियस सिम्टम्स जो पाए जाते हैं वो है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या करना होगा अगर हमें कोविड 19 के सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्या हमें मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए कि नहीं। अगर हमें माइनर सिम्टम्स आ जाते हैं, स्लाइटली कफ या फीवर, तो हमें घर पर रहना चाहिए, आइसोलेटेड रहना चाहिए, और हमारे सिम्टम्स को एक्चुअली मॉनिटर करना चाहिए। और जो हमारा नेशनल गाइडेंस हमें दिया गया है रिगार्डिंग सेल्फ आइसोलेशन, वो देखना और फॉलो करना चाहिए। बट अगर हमारे एरिया में मलेरिया और डेंगू स्प्रेड हो चुका है तो हमें अटेंड करनी चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज और मास्क भी यूज करने चाहिए। इसके अलावा जब हम सराउंडिंग्स में कभी हम सोशली जाते हैं तो हमें 1 मीटर का डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ। इसके अलावा हमें सरफेसेस को हमारे हाथ से टच नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं तो अगर इन केस हमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है तो हमें इमीडिएटली जाना चाहिए मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास टू टैकल दिस इश्यूज। ये जो क्यूमुलेटिव गाइडलाइंस है ये वो WHO के वेबसाइट से मैंने निकाली है आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसके अलावा हम आगे जान लेते हैं कि अगर हमें तो हम जान लेते हैं कि कोविड 19 स्प्रेड कैसे होता है। ये प्राइमरीली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, जो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। अगर हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं या किसी से बात करते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट बाहर पड़ते हैं, उसके वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे के भीतर 1 मीटर का अंतर रखें। सो जब हम बात करते हैं तो ये ड्रॉपलेट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टैबलेट्स हो गए, डोरनॉब्स हो गए, हैंड रेल्स हो गए, तो अगर कोई पर्सन
यहाँ पर टच करता है और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ पर जाके टच करता है और उसके बाद वो अगर अपने आईज और नोज या माउथ को टच करता है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारे हैंड वॉश रेगुलरली करने चाहिए वाटर और सोप के साथ। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इफ इन केस आपको लगता है कि आप किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हो तो आपको क्या करना होगा। वहां पर एक डार्क पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। इसके अलावा इफ इन केस अगर आप आने वाले हो किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के, रादर ये सेफ होगा कि आप 1 मीटर का डिस्टेंस करके रखें और सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा कि आप घर पर रहे और आइसोलेटेड रहे। अगर आपके एरिया में मलेरिया डेंगू के पेशेंट्स नहीं है और आप बीमार पड़ते हो और माइल्ड सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप खुद को आइसोलेट कर लीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आप एक्सपोज नहीं हुए कोविड-19 के पेशेंट को और आपको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो आप सेल्फ आइसोलेट रहिए और मॉनिटर कीजिए खुद को। और इसके अलावा अगर इफ इन केस आप इन्फेक्ट हो चुके हो, अर्ली स्टेजेस में आपको माइल्ड सिम्टम्स भी दिखते हैं तो अर्ली सेल्फ आइसोलेशन कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि ये डिसीज किसी को स्प्रेड ना हो पाए। इसके अलावा इफ इन केस आपको लगता है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है बट आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ चुके हैं तो सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए खुद को 14 डेज के लिए और टेस्ट कर लीजिए आप अपने कोविड का। इफ इन केस वो कंफर्म आ जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो तो सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए 14 डेज। इवन अगर आपके सिम्टम्स चले जाते हैं फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपके नेशनल एडवाइस जो आपको दी गई है वो आप फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सेल्फ आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है। सेल्फ आइसोलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है कि आप अवॉइड करें कम्युनिटी में स्प्रेड होने से डिसीज को, इसके अलावा आपके फैमिली मेंबर्स में भी। सेल्फ आइसोलेशन तब कहा जाता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है फीवर, कफ और कोविड के सिम्टम्स, तब आप वर्क पर ना जाए, स्कूल में ना जाए और पब्लिक प्लेसेस में ना जाए, प्रोवाइडेड आपके एरिया में मलेरिया और डेंगू ना फैला हुआ हो। पर्सन सेल्फ आइसोलेशन तभी होना चाहिए जब उसको सीवियर सिम्टम्स ना हो। अगर इफ इन केस उसको सीवियर सिम्टम्स है तो उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए। और ड्यूरिंग दी सेल्फ आइसोलेशन वेल वेंटिलेटेड और हैंड हाइजीन और टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इफ इन केस ये पॉसिबल ना हो तो अगर बेड के बीच में जहां पर वो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड सो रहा है उसमें 1 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। इसके अलावा उसके फैमिली मेंबर से उसको 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। सिंपली डेली उसको खुद को मॉनिटर करना चाहिए और आइसोलेट रहना चाहिए 14 डेज के लिए। अगर इवन आपको अच्छा लगता है कि आप रिकवर हो चुके हैं, इसके अलावा आपको डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, तो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एंड पॉजिटिव और एनर्जाइज रहना चाहिए टू प्रिवेंट दी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन एंड डिस्टेंसिंग के बीच में। क्वारंटीन का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट हो चुके हैं कोविड-19 के, तो आप अपनी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और आप सेपरेट रहते हो उन लोगों में कोविड-19 का स्प्रेड होने से पहले और आपको सिम्टम्स डेवलप होने से पहले। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप बीमार पड़ जाते हो बट आपको कोविड-19 के सिम्टम्स दिखते हैं बट ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया है कि आप ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, आप इन्फेक्शियस हो सकते हो अदर डिसीज से भी। इसके अलावा आता है फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग में आता है कि आपको 1 मीटर का डिस्टेंस रखना होगा एवरी इंडिविजुअल के बीच में ताकि ये कोविड-19 स्प्रेड ना हो सके। तो देख लेते हैं कि WHO के रिकमेंडेशन क्या है वियरिंग मास्क के रिगार्डिंग टू प्रिवेंट द कोविड स्प्रेड। तो बेसिकली मेडिकल मास्क एक्चुअली रिकमेंड किए गए हैं प्राइमरी हेल्थ सेटिंग्स में, जैसे कि हो गया नर्सिंग स्टाफ हो गया, फिर आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर्स हो गए, उनके लिए कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए अलॉन्ग विद कंट्रोल मेजर्स, जैसे कि हो गए हैंड हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग। अलॉन्ग विद दैट हेल्थ केयर वर्कर्स को यूज करने चाहिए कि नहीं, उनको यूज करने चाहिए बेसिकली रेस्पिरेटर और मास्क लाइक N95 और FFP2। वो एक्चुअल वॉरियर्स है जो प्रोवाइड करते हैं केयर फॉर द पेशेंट हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद कोविड-19 और उन लोगों को भी यूज करने चाहिए जो अभी एग्जिबिट कर रहे हैं सिम्टम्स कोविड-19 के। अलॉन्ग विद दैट जो पेशेंट की केयर कर रहा है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, उस पेशेंट की केयर कर रहा है, उस पर्सन को भी ये मास्क यूज करने चाहिए।
तो चलिए देख लेते हैं कि हमें जो मास्क यूज करने हैं, मेडिकल मास्क, उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे हैंड वॉश कर लेने चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्ट करना चाहिए कि मास्क कभी डैमेज तो नहीं है। उसके बाद हमें अप्लाई करना चाहिए आपके फेस पर मास्क विदाउट गिविंग गैप। इसके बाद हमें देखना होगा कि हमारा मुंह, नाक और चिन कवर हो जानी चाहिए मास्क से। बार बार मास्क को टच करना हमें अवॉइड करना चाहिए। इफ इन केस अगर हमें मास्क उतारना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद उस मास्क को रिमूव करके प्लास्टिक में स्टोर करके रख देना चाहिए। उसके बाद इफ इन केस उसको यूज एंड थ्रो वाला मास्क है तो थ्रो कर देना चाहिए, नहीं तो उस मास्क को गर्म पानी में सैनिटाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे हैंड वॉश कर लेने चाहिए। इस तरह से अगर आप मास्क का यूज करेंगे तो आप कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे। बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमें कोविड-19 के सिम्टम्स कितना टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। एज ऑन डेट अगर एवरेज देखें तो 5 to 6 डेज में कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, बट कभी कभी इसके लिए 1 to 14 डेज का टाइमलाइन भी लग जाता है। इट डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये कौन से सरफेस पे कितना टाइम सर्वाइव कर सकता है। कोरोना वायरस कोई भी सरफेस पे रह सकता है, बट आप उसको हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट से इजीली किल कर सकते हैं। स्टडीज से ये रिवील्ड हुआ है कि अराउंड ये 72 आवर्स सर्वाइव कर लेता है प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर। इसके अलावा ये लेस देन 4 आवर्स सर्वाइव करता है कॉपर पर। इसके अलावा 24 आवर्स ये रह सकता है कार्डबोर्ड पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज आपके हाथों को क्लीन कीजिएगा और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज कीजिएगा और सोप और वाटर से आपके हाथ धोआ कीजिएगा। और मेजरली इंपॉर्टेंट थिंग, आप टच करना अवॉइड कर सकते हैं आपके आईज, माउथ और नोज को टू स्टे कोविड फ्री। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीबायोटिक्स है वो यूजफुल है क्या प्रिवेंटिंग और ट्रीटमेंट करने के लिए कोविड-19 का। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीबॉडीज डू नॉट वर्क अगेंस्ट दी वायरसेस। ये यूज किए जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बेसिकली कोविड-19 वो कॉज होता है वायरसेस की वजह से, सो एंटीबायोटिक्स इससे वर्क नहीं कर सकते। सो एंटीबायोटिक्स का यूज अगर करना है तो वो कोमॉर्बिडिटीज के लिए, मतलब उसके अलॉन्ग विद जो अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इफ इन केस पेशेंट कोविड-19 से सफर कर सकता है तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। तो हम जान लेते हैं क्या कोविड-19 का फीसिस से स्प्रेड हो सकता है क्या किसी इंडिविजुअल में। सो अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं कि वायरस प्रेजेंट हो सकता है फीसिस में, बट कुछ केसेस में देखा गया है कि वहां पर एक भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया कि फीकल या ओरल ट्रांसमिशन हुआ है कोविड-19 का। एडिशनली यहाँ पर कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो बताए कि सर्वाइव कर सकता है कोविड-19 अंडर वाटर और सैवेजेस में। तो चलिए हमने डूज तो देख लिए थे, डोंट्स भी देख लेते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करना है हमें खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए पे मास्क के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें डैमेज मास्क को यूज नहीं करना है। कभी भी लूज मास्क कभी मत पहनीजिएगा। हम कुछ इडियट्स को देख लेते हैं घूमते हुए अराउंड अस, जो मुंह को कवर कर लेते हैं बट उनका नाक बाहर रहता है। इसके अलावा अगर आपके आजू बाजू में 1 मीटर के डिस्टेंस में कोई पर्सन खड़ा होगा तो मास्क को कभी भी रिमूव मत कीजिएगा। ऐसे मास्क बिल्कुल मत यूज कीजिएगा जिससे आपको ब्रीदिंग में तकलीफ होती हो। इसके अलावा कभी भी डर्टी मास्क और गीला मास्क कभी भी यूज नहीं करना चाहिए हमें। और आपका खुद का मास्क किसी और के साथ कभी भी मत शेयर कीजिएगा। ये गाइडलाइंस दी गई है WHO द्वारा। सेफ यूज कैसे करना चाहिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का, उस बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर तो यूज कर ही सकते हैं हम। एडिशनली हैंड वॉश कर सकते हैं सोप और वाटर के साथ, वो भी एक सैनिटाइजेशन का अच्छा तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये स्टोर कैसे करें हम केयरफुली, बिकॉज हमें आउट ऑफ रीच रखना चाहिए चिल्ड्रन से हैंड सैनिटाइजर्स को। और उसके अलावा उनको सिखाना भी चाहिए कि ये यूज कैसे कर पाएंगे सैनिटाइजर्स। जब भी छोटे बच्चे ये यूज करते हैं तो मॉनिटर करना चाहिए वो कैसे यूज कर रहे हैं। उसके कॉइन साइज अमाउंट अप्लाई करना चाहिए हमारे हाथ के ऊपर। ज्यादा अमाउंट का हैंड सैनिटाइजर यूज करने से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा सोचना गलत। हमें हमेशा हमारे आईज, माउथ और नोज को इमीडिएटली अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करने के बाद टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इरिटेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा हाईली फ्लेमेबल होते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, सो हैंडल करते हुए
जहां पर फायर और कुकिंग हो रही होगी वहां पर कभी भी यूज नहीं करने। कोई भी सरकमस्टांसेस में अपने चिल्ड्रंस को पीने ना दीजिएगा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, ये पॉइजनस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सोप और वाटर टू केटर एंड टैकल विद कोविड-19। तो क्यूमुलेटिवली देख लेते हैं, हमें प्रिवेंट करना है कोविड-19 का ट्रांसमिशन, तो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे हैंड वॉश करने चाहिए सोप और वाटर से। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी हम यूज कर सकते हैं। एडिशनली 1 मीटर का डिस्टेंस एवरी इंडिविजुअल के साथ रखना है जब भी हम ट्रैवल करें सोशली। अगर कोई स्नीज कर रहा होगा और कफ कर रहा तो भी। इसके बाद हमारे फेस को टच करना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमारा नाक और मुंह जब भी हम खांसे या फिर स्नीज करें तो कवर होना चाहिए। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें हमेशा घर पे रख के अलावा स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए और जो अदर एक्टिविटीज जो लंग्स को वीकन करती है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। एडिशनली फिजिकल डिस्टेंसिंग ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अननेसेसरी ट्रैवलिंग और लार्ज गैदरिंग ऑफ ग्रुप्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मॉर्निंग वाइब्स को। इसके अलावा शेयर कीजिएगा ये वीडियो टू स्प्रेड द नॉलेज रिगार्डिंग कोविड, बिकॉज हमें कोविड फ्री वर्ल्ड भी देखना है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कोई सजेशन हो गए तो डू सजेस्ट मी इन दी कमेंट ऑप्शन। एड टू दैट स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अपडेटेड मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।